बिहार की सियासत एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर चाल पर्दे के पीछे से चली जाती है। यहाँ जो दिखता है वो अक्सर सिर्फ एक झांसा होता है। कौन किसके पाले में है, कौन किसकी चाल चल रहा है, ये समझना किसी पहेली से कम नहीं है। लेकिन सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस चुनाव में एक ऐसा दांव खेला जा रहा है जो सदियों पुरानी खाई को फिर से गहरा करने की कोशिश है। एक ऐसा दांव जो खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में अगड़े और पिछड़ों के नाम पे वोटरों की वोटरों को बांटने की फिराक में है। क्या है ये भूरा बाल का रहस्य, और क्यों बड़े बड़े नेता इस पे खामोश हैं? ये कहानी जितनी सीधी नजर आती है उतनी है नहीं। आज हम खोलेंगे बिहार की उस सियासी गुत्थी को जो आपको बताएगी कि असली खेल कहां से खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद का नारा आपको याद होगा। इस चुनाव में इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद, वही लालू वाली पार्टी के एक नेता अशोक महतो के बयान से। महतो कहते हैं भूरा बाल पूरी तरह से साफ कर देना। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीति का खुला संकेत है। लालू ने जब ये बयान दिया था तो भूरा बाल साफ करो, यानी भू मतलब भूमिहार, रा मतलब राजपूत, बा मतलब बामन, और ला मतलब लाला। तो पिछड़ों की राजनीति के नाम पे लालू प्रसाद यादव इस नारे को देते हैं, और अब तो कहते हैं भूरा बाल पूरी तरह से साफ कर देना। और इससे पहले भी राष्ट्रीय जो जनता दल है, जिसकी प्रवक्ता सारिका पासवान और एक सवर्ण नेता आशुतोष कुमार के बीच जुबानी जंग और मुकदमेबाजी हो चुकी है, और उसे भी इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। याद कीजिए, जब राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाली पोस्ट की गई थी, लेकिन बड़े नेताओं ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव ए टू जेड यानी सभी जातियों की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद के बनाए माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से एक कदम आगे बढ़ाकर माई बाप समीकरण बनाने का ऐलान किया। और यहाँ नाम गजब चलते हैं। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब सभी पार्टियां एक थी, जिसमें उसको नाम दिया गया था निराश केला। निराश में नीतीश, रा से राबड़ी, से शरद यादव, के से केजरीवाल और ला से लालू। तो रा से राहुल। तो निराश केला में नीतीश, राहुल, शरद यादव, केजरीवाल और लालू, इसी तरह के नाम। तो अब ये जो नाम है जिसमें माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव एम वाई, अब उसको माई बाप एम वाई बी डबल ए पी, और इस माई बाप में एम वाई तो मुस्लिम यादव है, बी से बहुजन है, ए से अगड़ा है, दूसरे ए से आधी आबादी यानी महिलाएं, और पी से पुअर यानी गरीब है। और ये भी ए टू जेड का एक नया अवतार है। तो ये इस तरह के नारे बिहार का एक अलग एंगल है। अब ये विरोधाभास क्यों है? एक तरफ तो आप समावेशी राजनीति का दावा, और दूसरी तरफ भूरा बाल पूरे साफ करो। तो यह इस तरह से जातिगत नारों का खेल दूसरी तरफ से पर्दे के पीछे से राजद खेल रही। तो कुल मिला के तेजस्वी यादव अपनी ए टू जेड वाली इमेज को लेकर सतर्क हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा और जदयू का कोर वोट बैंक माने जाने वाले भूमिहार और वैश्य समुदाय के उम्मीदवार भी राजद की टिकट पे उतारे थे। यही वजह है कि उनकी पार्टी में अगड़ा और पिछड़ा का विभाजन कराने का दांव साधने वाले नेताओं को काम बड़ी सावधानी से करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। अशोक महतो ने कहा है, कहा हो या अतरी के राजव विधायक के सामने कहा गया हो कि मुजफ्फरपुर जो है, वहां के नेताओं ने भी नारा दिया है कि जब भी भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया, उनके बड़े नेता खामोश रहे। उन्होंने ना इसका खंडन किया और न ऐसे बयान देने वालों पर कोई कार्रवाई की। उल्टे तेजस्वी यादव ने अलग तरीके से यही दांव चला। उन्होंने सभी जगह पे कहना शुरू किया कि इस बार अगर एनडीए चुनाव जीतेगा तो नीतीश कुमार नहीं, बल्कि बीजेपी के मंगल पांडे मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी पार्टी ने बिहार के 2 उप मुख्यमंत्रियों विजय सिन्हा के नाम की भी चर्चा कर दी। विजय सिन्हा भूमिहार से आते हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और कोई अगड़ा मुख्यमंत्री हो सकता है, यह एक डायलॉग दे दिया। अब राजद का यह प्रचार भी अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति का एक परोक्ष दांव है। तो कहने को कुछ है, करने को कुछ है, जैसा हमने बताया। तो अब इस बात पे अगर बीजेपी की ओर देखें तो बीजेपी इस बात को लेके बेहद सावधान है। तभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी आगे आ रहा है।
सम्राट चौधरी बार-बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और उनके नेतृत्व में इस चुनाव के बाद सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के चेहरे से भाजपा दो तरह के मैसेज दे रही है। पहला ये कि लव कुश के हाथ से सत्ता नहीं जा रही, और दूसरा गैर यादव पिछड़े समाज के हाथ में ही नेतृत्व रहने वाला है। मंगल पांडे और विजय सिन्हा या नितिन नवीन जैसे अगड़े नेता भाजपा में है जरूर, लेकिन प्रमुख नेताओं में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल जैसे चेहरे हैं। ये सारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार में जनता से वोट मांग रहे हैं। अब सवाल ये है कि भूरा बाल वाला, जैसे मैंने बताया, कि क्या बिहार के सवर्ण जो है सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में हैं? और 90 के दशक में इन्होंने ये मान लिया था कि सत्ता उनको मिलने वाली नहीं। तो जब कोई समाज एक बार इस बात को समझ लेता है कि भाई मैं तो नहीं बन रहा, तो वो राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है। अब बिहार के सवर्ण पिछले 2.5 दशक से बिहार की राजनीति को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आनंद मोहन ने कहा कि भूरा बाल तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, वो भी सही नहीं है। बिहार में 9 से 10% आबादी सवर्ण हिंदुओं की है, उनकी पहली पसंद एनडीए है, लेकिन अब लगभग सभी जातियां अपनी जाति के विधायकों की संख्या बढ़ाने में प्राथमिकता दे रही हैं। जातीय समूहों की ओर से अपील की जा रही है कि किसी भी पार्टी से टिकट मिले, लेकर आए, समाज आपका साथ देगा। तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं, तभी पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की ओर से 3 भूमिहार चुनाव लड़े और भूमिहारों ने उन तीनों को वोट भी दिया। पश्चिम चंपारण सीट पर कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार के लिए ब्राह्मणों ने एकजुटता दिखाई, और सवर्णों की एक तो आबादी बहुत कम है और दूसरे उनकी प्राथमिकता बदल गई है। और बहुत थोड़े से सवर्णों की प्राथमिकता अब किसी तरह से लालू प्रसाद के परिवार को रोकने की है। बहुसंख्यक सवर्ण पार्टी की बजाय उम्मीदवार देख के वोट करेंगे, इसलिए वे तय नहीं करेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो बड़ी चीज ये है कि बिहार में सरकार बनेगी किसकी, तय कौन करेगा? और इसका जवाब है गैर यादव पिछड़ी जाति। बिहार में पिछड़ी जातियों की आबादी 27% है, जिसमें से 14% अकेले यादव है। 8 से 9% कोयरी, कुर्मी और वैश्य समाज की कुछ जातियां हैं, और इसमें कोयरी यानी कुशवाहा सबसे आकांक्षी जाति है और टैक्टिकल वोटिंग के लिए जानी जाती है। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने कुशवाहा उम्मीदवार दिया था, वहां जाति का वोट उनको मिला था, तभी भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी का नाम आगे किया गया है। कुर्मी वोट में नीतीश के रहते कोई गड़बड़ी नहीं होगी। गैर यादवों के बाद भाजपा और जदयू का सबसे बड़ा वोट बैंक, वोट आधार अति पिछड़ी जातियों का है। बिहार में 36% अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें करीब 26% हिंदू हैं। यह वोट एक मुश्त एनडीए को जाता है, और जिसमें ज्यादा जदयू से पकड़ जो है वो भाजपा की है। और इसके बाद 20% दलित आबादी है, और इसमें 5% रविदास को छोड़ के बाकी 15% का बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ जाता है। इस तरह से 8% गैर यादव पिछड़े, 26% के करीब हिंदू अति पिछड़े और 15% दलित, यानी कुल 49% का ठोस वोट आधार एनडीए का है, जो बीते 20 साल से उनकी जीत का मुख्य कारण है। और इसमें 9% अगड़ों का भी एक हिस्सा जुड़ता है। तो वैसे भी बिहार की राजनीति में बुरा बाल यानी कि अगड़ी जातियां कुछ भी तय करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके नेताओं की हैसियत देने वाली नहीं, बल्कि मांगने वाली हैं। वे लगभग ऐसे हैं जो किसी नेता को टिकट दिला नहीं सकते। राजद में टिकट संजय यादव की मदद से लालू और तेजस्वी यादव तय करेंगे। कांग्रेस में दलित नेता राजेश राम अभी सबसे मजबूत स्थिति में है, तो वीआईपी की टिकट मुकेश साहनी तय करेंगे। लेफ्ट की टिकटों में जाति का मामला ज्यादा प्रभावी नहीं होता। और अगर एनडीए की बात करें तो भाजपा में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल टिकट तय करेंगे। जदयू में नीतीश कुमार तय करेंगे। लोजपा में चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में जीतन राम मांझी। और किसी भी पार्टी से एक भी सवर्ण नेता ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो टिकट का फैसला करा सके। पार्टी आंकड़ों को टिकट देंगी तो अपने राजनीतिक समीकरण के तहत देंगी। इसलिए भी चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, बिहार का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं होगा। ये चुनाव वैसे पिछड़ा बनाम पिछड़ा ही रहेगा, जिसमें बाकी जातियां होशियारी से अपनी जगह बनाएंगी। तो अगली बार जब बिहार की राजनीति में कोई नारा गूंजे, कोई बयान आए, तो उसके पीछे छिपी चाल को जरूर समझिएगा, क्योंकि सियासी अखाड़े में जो सामने से दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। असली मोहरे कहीं और से चलते हैं और असली खेल कहीं और होता है। बिहार की ये सियासी बिसात हमेशा चौंकाती है। कौन होगा किंग?
और कौन होगा वजीर, ये सवाल हमेशा हवा में तैरता रहता है और यही तो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य है। इस खेल को समझते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि खबरें कहानियों के रूप में आती हैं और हम बात करेंगे पीके क्या गुल खिलाएँगे उसी मुद्दे पे। थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।